दोस्तों, हम सभी को दवाइयों की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। हम जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कुछ दवाइयाँ लिखता है जो अक्सर हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं। कुछ दवाइयाँ तो हमें सस्ती मिल जाती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ काफी महंगी होती हैं। और ऐसे में ही अक्सर आप जेनेरिक दवाइयों के बारे में भी सुनते होंगे। और जेनेरिक दवाइयों के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि ये ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में काफी सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ आखिर बनती कैसे हैं और ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों में फर्क क्या होता है? आप चाहे बच्चे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, आप सभी को दवाइयों की जरूरत तो अक्सर पड़ती ही होगी। तो ऐसे में इन दवाइयों के बारे में आपको बेसिक जानकारी का होना जरूरी है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं और ब्रांडेड दवाइयाँ कौन सी होती हैं, जेनेरिक दवाइयाँ कैसे बनती हैं और ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों में क्या फर्क होता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ब्रांडेड दवाइयाँ कौन सी होती हैं, तभी आप जेनेरिक दवाइयों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, मार्केट में दवाइयाँ बनाने वाली कई बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है और ये कंपनियां नई नई बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ बनाने का काम करती हैं। ये कंपनियां नए नए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके दवाइयाँ बनाती हैं। तो जब भी किसी बीमारी के लिए किसी नई दवा को बनाया जाता है और ऐसे में जो कंपनी उस बीमारी की दवाई को सबसे पहले बनाती है तो वो उस कंपनी की ब्रांडेड दवाई कहलाती है। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया और जिसकी दवाई किसी भी कंपनी के पास मौजूद नहीं थी, तो ऐसे में दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोरोना वायरस की जाँच की और इसके लिए दवाइयाँ बनाने का काम शुरू कर दिया। तो ऐसे में जिस कंपनी ने कोरोना वायरस की दवाई सबसे पहले बनाई उसकी दवा ब्रांडेड दवा कहलाती है। हालांकि कोरोना वायरस एक महामारी है और इसी वजह से इसका मुख्य मकसद जल्द से जल्द लोगों तक इसकी वैक्सीन पहुंचाना था। तो जब भी कोई कंपनी सबसे पहले कोई नई दवा बनाती है तो वो कंपनी उस दवा का पेटेंट करवा लेती है और ये पेटेंट 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए भी हो सकता है। और इस टाइम पीरियड में सिर्फ वही कंपनी उस बीमारी की दवा बना सकती है और मार्केट में सप्लाई कर सकती है और बेच सकती है और इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी उस दवाई को नहीं बना सकती है। और जब इस पेटेंट का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद सभी कंपनियां उस दवाई का निर्माण कर सकती हैं और मार्केट में इन दवाइयों को बेच सकती है। यानी कि जब उस कंपनी के पेटेंट का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद बाकी सारी कंपनियां उस दवाई का निर्माण कर सकती हैं और जो बाकी कंपनियों के द्वारा इस दवाई को बनाया जाता है वही ये जेनेरिक दवाइयाँ कहलाती है। जैसे कि सिप्ला एक दवाई बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। तो मान लीजिए सिप्ला कंपनी किसी नई दवाई का निर्माण करती है और इसका पेटेंट 1 साल के लिए करवा लेती है, तो फिर अगले 1 साल तक उस दवाई का निर्माण सिर्फ सिप्ला कंपनी ही कर सकती है और सिप्ला कंपनी की ये दवाई ब्रांडेड दवाई कहलाएगी। और फिर जब 1 साल के बाद सिप्ला कंपनी का दवाई बनाने का ये पेटेंट का टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दूसरी मेडिसिन कंपनियां भी उस दवाई का निर्माण कर पाएंगी और जितनी भी ये कंपनियां उस दवाई को बनाएंगी तो उनके द्वारा बनाई गई दवा को जेनेरिक दवा कहा जाएगा और जबकि सिप्ला कंपनी की दवा को ब्रांडेड दवा कहा जाएगा, क्योंकि सिप्ला कंपनी के द्वारा उस दवा को सबसे पहले बनाया गया था। अब एक सवाल आता है कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या फर्क होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता और इन दोनों ही प्रकार की दवाइयों में जितने भी ड्रग्स मिलाए जाते हैं वो एक समान ही होते हैं, लेकिन फिर भी इन दवाइयों की कीमत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। यानी कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है वो महंगी होती है जबकि जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती होती है। हालांकि कई बार क्लेम किया जाता है कि जेनेरिक दवाइयों में आवश्यक ड्रग्स कम मात्रा में मिलाए जाते हैं और इस वजह से ये जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले कम असरदार होती हैं। तो इसी वजह से इस बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल हो जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि हमें जेनेरिक दवाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। वैसा अगर देखा जाए तो जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन अचानक से आपको कोई बीमारी हो गई है और आपको सिर्फ कुछ दिन की ही दवाइयाँ लेनी है तो आप ब्रांडेड दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्थायी बीमारी है और जिसमें आपको काफी लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होंगी तो ऐसे में आप जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपको राहत भी मिलेगी और आपका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले काफी सस्ती होती है। यानी कि आप जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी तो आपको बस यही सलाह रहेगी कि आप जिस भी दवाई का इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, हो सकता है अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ब्रांडेड दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी सबसे पहले किसी दवाई को बनाती है तो इसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इन कंपनियों को कई तरह की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और इस काम में काफी समय और पैसा लग जाता है और तब कहीं जाकर ये मेडिसिन बन पाती हैं। तो ऐसे में जब कोई कंपनी सबसे पहले किसी दवाई को बनाती है तो उस दवा को बनाने में जो लागत लगी है उसे वसूल करने के लिए सबसे पहले उसका पेटेंट करवा लेती है और फिर काफी उचित दामों पर उस दवाई को मार्केट में बेचती है। और जब उस कंपनी का सारा खर्चा वसूल हो जाता है तो फिर दूसरी कंपनियां भी उस ब्रांडेड दवा जैसी दवाइयों को बनाकर
अपने नाम से बेचना शुरू कर देती हैं और इस वजह से इन कंपनियों को ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ता है और जिससे वो इन दवाइयों को सस्ते दामों पर बेच पाती है। तो दोस्तों जेनेरिक दवाइयों को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं और ये दवाइयाँ हमें सस्ती क्यों मिलती हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।